अच्छा, इसके अलावा जो हमारा फोर्थ करेक्टर है वो मिसेस स्पेल्डिंग का करेक्टर है, जो कि वाइफ है मिस्टर स्पेल्डिंग की और मदर हैं एलन स्पेल्डिंग की। शी इज़ द वाइफ ऑफ रॉजर स्पेल्डिंग एंड शी इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड शी इज़ अ वेरी lethargic kind of person and she seems bored and knits passively because she is a very lazy kind of person और lady, ठीक है, लेज़ी लेडी हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन उनके करेक्टर में जो चीज़ है वो ये है कि शी लव्स हर रोज़ गार्डन। ओके, तो जो भी कोई भी टर्न ऑफ इवेंट्स होता है मिसेस पेल्डिंग को सिर्फ़ और सिर्फ अपने रोज़ गार्डन का इशू है कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए, वो कहीं डैमेज ना हो जाए, वो कहीं सफ़र ना करे ड्यू टू द विज़िट ऑफ एन एलियन एट देयर प्लेनेट। ठीक है, तो वो उनको एलियन से कोई गर्ज नहीं है, एलियन को बड़ी पॉजिटिवली लेती हैं, वेलकम करती हैं, लेकिन वो अपने रोज़ गार्डन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और वो कहती हैं उनको, अपने शोहर को, कि प्लीज़ आस्क हिम टू रिमूव हिज और हर हिज स्पेसशिप फ्रॉम अ रोज़ गार्डन, क्योंकि वो तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की लेडी हैं। आप कह सकते हैं कि शी इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ लेडी, कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ खुद से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो उनका बस मसला है। क्योंकि जब वो जो मिस्टर स्पेल्डिंग और एलन स्पेल्डिंग हैं, क्योंकि हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया है, उनका आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ जॉन। तो वो जब आपस में जो भी वो क्वार्रल वगैरह करते हैं, तो मिसेस स्पेल्डिंग उनको सिर्फ ये कहते हैं प्लीज़ स्टॉप इट, जो यहाँ इससे मेरे सर में दर्द होता है, ठीक है, इट गिव्स मी हेडेक। तो उनको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट खुद से है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि शी इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ लेडी। ये हो गई मिसेस स्पेल्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं जी जनरल पॉर्स के। जनरल पॉर्स इज़ अ वेरी अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सन एंड ही इज़ अ मिलिट्री कमांडर एंड ही इज़ वेरी रूड टू क्रिटन and he is very disrespectful as well in his behavior and conversation, and he is a vigorous product, okay, of the national guard and जो इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा, जब वो उसको इंटेरोगेट कर रहा होता है क्रिटन को, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और बहुत हार्श भी होता है। आप ये कह सकते हैं कि जनरल पॉर्स इज़ एक्चुअली एन एग्जैक्ट ऑपोजिट कैरेक्टर ऑफ क्रिटन, या फिर आप कह सकते हैं ही इज़ बेसिकली परफॉर्म्स एज अ स्क्रीन टू शो द करेक्टरिस्टिक, या फिर टू शो द क्वालिटीज़ ऑफ क्रिटन। एक्चुअली ही इज़ अ स्क्रीन एंड बिकॉज ऑफ हिज बैड बिहेवियर वी आर एबल टू सी द गुड बिहेवियर ऑफ क्रिटन, that how actually polite and how actually humble Crichton is because of the bad behavior of General Pause। तो ये यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है that what is the role of General Pause in the play। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर आप ये कह सकते हैं कि जनरल पॉज स्टैंड्स contrast to the Crichton and he actually plays a screen for Crichton, and because of his bad behavior or the good qualities of Crichton are shown at the screen of जनरल पॉज। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बैड बिहेवियर की वजह से हमें क्रिटन की जो आप कह सकते हैं क्वालिटीज़ हैं वो लाइटन होके हमें पता चल रही हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। उसके बाद आ जाएं जी 6 करेक्टर पे, जो कि एक माइनर सा करेक्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है 8 का करेक्टर, जो कि अपेरेंटली असिस्टेंट है जनरल पॉज के, एंड ही एक्चुअली फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द अथॉरिटीज़ इन अ वेरी रोबोटिक मैनर। उनमें कोई एडिशन नहीं करता, उनमें से कोई चीज़ ओमिट नहीं करता, वो एज इट इज़ जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको मिलती हैं उनको वो फॉलो करता है। ओके, तो ये हमारे हो गए 3 करेक्टर्स हम पहले किए हैं। 2 क्वेश्चंस बचे आज के लेक्चर में आपने किए हैं। एक जो अभी हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जनरल पॉज इन द प्ले, और जो दूसरा करेक्टर था कि हाउ मच इम्प्रेसिव वर द मॉरल्स ऑफ क्रिटन। ये आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ये 2 क्वेश्चन करेंगे आप, और साथ आप करेंगे अपनी नो पेन नो गेन, जो हमारी हाफ स्टोरी शॉर्ट स्टोरी रह गई थी मॉरल स्टोरी, वो करेंगे, और उसके साथ आप करेंगे 5 पैरावर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम 6 to 10। थैंक यू जी।